नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मुरैना की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल में पानी की टंकी गिरने की खबर पर असर हुआ है। पानी की टंकी बनाने वाले ठेकेदार पर एफआईआर होगी। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर ने एसपी आशुतोष बागरी को निर्देश दिए। पानी की टंकी गिरने से एक छात्र की मौत हुई, 2 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। सबलगढ़ विकास खंड के भोगीपुरा प्राथमिक स्कूल का ये मामला है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें आपको, पानी की टंकी गिरने से एक छात्र की मौत हुई थी, 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिस पर संज्ञान लिया गया कलेक्टर द्वारा। और अब अधिकारी पर गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी। ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पानी की टंकी गिर गई थी बच्चे पर, एक की मौत, 2 घायल हुए थे। जी बिल्कुल रीनू, न्यूज 18 ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। उसी का असर है कि कलेक्टर अंकित अस्थाना ने एसपी आशुतोष बागरी को निर्देश दिए हैं कि जो संबंधित ठेकेदार है उस पर एफआईआर की जाए और उसके बाद में जो जांच की जाए। जांच में जो भी चाहे शासकीय अधिकारी हों जिन्होंने उसको क्लीन चिट दी थी, उसके बाद उसका बिल पास किया था, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। फिलहाल ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। और ये भोगीपुरा गांव है, प्राथमिक विद्यालय है सबलगढ़ विकास खंड का। वहां पर पानी की टंकी स्कूल की टूटी और उससे गिरने से जो 3 छात्र थे मासूम कक्षा 2 के, वो के नीचे तीनों दब गए। लेकिन मौके पर एक छात्र की मौत हुई, 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें सबलगढ़ अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दोनों की हालत भी अभी जिस तरह से ये जो घटना हुई है, उसी 1 महीने पहले भी एक घटना ऐसी हुई थी खरका गांव में, वो भी सबलगढ़ विकास खंड में ही आता है। वहां पर भी पानी की टंकी ऐसे ही स्कूल में गिरी थी, वहां पे कक्षा 3 के छात्र की मौत हो गई थी। तो इस तरह से ये घटनाक्रम लगातार जारी है और उसका कारण यही है कि अधिकारियों ठेकेदार की सांठगांठ और सही गुणवत्ता के साथ काम ना होना और जो गुणवत्ता विहीन जो कार्य हो रहे हैं उनको अधिकारियों के द्वारा पास कर उनके बिल पेमेंट करना, यही कारण है कि लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। अब अगर अभी भी जिला प्रशासन और सरकार नहीं चेती तो ये हादसा की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया दुष्यंत। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करेंगे। राहुल गांधी को धमकी मामले में कार्रवाई हुई है। नागदा में एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। इंदौर पुलिस की जांच टीम के हवाले होगा आरोपी। संदिग्ध व्यक्ति का नाम दया सिंह उर्फ प्यारे सिंह बताया जा रहा है। उज्जैन पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तारी पर चुप्पी साध रखी है। थाना जूनी में एक अपराध पंजीकृत किया गया था। आप लोगों ने कुछ ध्यान होगा, कुछ दिन पहले एक इस तरह का एक पत्र मिला था जिस पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसका आधार पर इंदौर पुलिस जो जांच कर रही थी, जांच के आधार पर उन्हें एक संदिग्ध को नागदा में होना बताया था। उनकी सूचना पर हमारी नागदा पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है और उस हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई है। प्राथमिक पूछताछ के बाद इंदौर की टीम आ रही है। क्योंकि प्रकरण उनके यहाँ पंजीकृत है तो बाकी विवेचना आगे इंदौर पुलिस करेगी। तो राहुल गांधी को धमकी मामले में ये कार्रवाई सामने आई है। नागदा में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस की जांच टीम के हवाले आरोपी अब होगा। संदिग्ध व्यक्ति का नाम दया सिंह और प्यारे सिंह बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विकास, राहुल गांधी धमकी मामले में युवक को गिरफ्तार तो किया गया है, बाकी इस मामले में सवाल यह है कि आखिर चुप्पी क्यों साध ली गई है प्रशासन द्वारा?
जी बिल्कुल, इंदौर में कुछ समय पहले जूनी इंदौर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसमें जानकारी थी कि मिठाई की दुकान पर एक कथित पत्र पहुंचा है जो कि धमकी भरा पत्र है। इसमें भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित कई बातों का जिक्र किया गया था, पुराने दंगों को लेकर जिक्र किया गया था और इसी में आगामी वक्त में आने वाले जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कमलनाथ जब इंदौर आने वाले थे उस दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भरे लहजे में कई बातों का जिक्र किया गया था। बहरहाल उसके बाद से ही आरोपी की तलाश की जा रही थी, लेकिन इंदौर पुलिस ने कई जगह छापेमार कार्रवाई की और पुलिस ने निशानदेही कुछ लोगों को पकड़ा था, उनकी निशानदेही पर एक आरोपी को चिन्हित भी किया था। इस दौरान जानकारी मिली थी कि जो शख्स है वो नागदा में फिलहाल है और नागदा पुलिस भी जब इलाके में आज दोपहर जब भ्रमण कर रही थी, उन्हें एक ढाबे पर, एक होटल पर एक शख्स बैठा मिला जो कि बुजुर्ग है, जिसका नाम नरेंद्र है। उसने अपना नाम दया बताया, फिर अलग अलग नाम बदल बदल कर उसने बताए, लेकिन पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसके साथ ही पुलिस ने भी इसकी औपचारिक पुष्टि कर दी है। खुद पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जानकारी मीडिया के साथ साझा की है। वहीं जो आरोपी ने जो पत्र लिखा था उससे मिलते जुलते कई शब्द भी थाने पर लिखवाए गए और हैंड राइटिंग जो दोनों ही पत्रों में थी लगभग उनका मिलान हो गया। इस बात की जानकारी पुलिस के बड़े अफसरों को स्थानीय पुलिस ने दे दी है और इंदौर पुलिस जो है वो इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ साथ जूनी इंदौर पुलिस का जो दल है वो उज्जैन पहुंच चुका है। जल्दी उस आरोपी को अपने हिरासत में लेकर उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी और पूरे ही मामले में कड़ी कार्रवाई आरोपी के खिलाफ की जाएगी। हालांकि बुजुर्ग है जिसको गिरफ्तार किया है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है और वह बहुत ज्यादा पुलिस की पूछताछ में बहुत ज्यादा सहयोग भी नहीं कर रहा है। पुलिस अब तकनीकी तौर पर उसकी जांच करेगी और अन्य बिंदुओं पर पड़ताल भी की जाएगी। ठीक विकास, बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। इंदौर से एक और बड़ी खबर है, छेड़छाड़ की शिकायत पर कॉल सेंटर संचालक गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने कॉल सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया। विजयनगर थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। ड्रीम गर्ल कॉल सेंटर पर छापा मारा गया है। छापे के दौरान सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं। फिल्मी स्टाइल में कॉल सेंटर से युवतियां युवकों से फोन पर बात किया करती थी। मेंबरशिप लेकर युवतियां फोन पर बात करती थी। सामान्य बात से लेकर डेटिंग और ऑनलाइन मीटिंग तक होती थी फिक्स। ऑर्बिट मॉल में संचालित हो रहा था दफ्तर। ड्रीम गर्ल बनकर युवकों से बात किया करती थी युवतियां। विजयनगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, फिल्मों की तरह ये तो पूरा कॉल सेंटर चल रहा था और पर्दाफाश हुआ है, आखिर क्या क्या चीजें निकल करके सामने आई हैं इस कॉल सेंटर से? जी हाँ, बिल्कुल। एक पीड़िता ने थाने पर शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि जो एक कथित तौर पे जो व्यक्ति है अतुल, वो एक कॉल सेंटर का संचालक है और उसने छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी को जब गिरफ्तार करने उसके दफ्तर पहुंचे तो वहां सनसनीखेज खुलासे हुए। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि पुलिस ने नहीं की, पुलिस फिलहाल जांच की बात करे, लेकिन जानकारी है कि वहां पर एक कॉल सेंटर संचालित होता था जहां पर कई युवतियां काम करती थी। युवतियां युवकों से मेंबरशिप लेने के बाद फोन पर चर्चा करती थी और उनसे चर्चा के दौरान कई बार मीटिंग और डेटिंग तक फिक्स हो जाया करती थी। ये जानकारी है। बहरहाल पुलिस औपचारिक पुष्टि नहीं कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही हम ये जांच करेंगे कि जो यहाँ पर दफ्तर संचालित होता था उस कॉल सेंटर और दफ्तर में कितने वैध दस्तावेज उनके पास में थे, कहां से उन्होंने मेंबरशिप के साथ साथ अन्य जो वैधानिक दस्तावेज रहते हैं वो लिए थे। इन सबकी पड़ताल की जाएगी। यदि कोई खामी पाई जाएगी तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शुरुआती तौर पर पुलिस ने जो संचालक था उसे हिरासत में ले लिया है और छेड़छाड़ के मामले में तो गिरफ्तार कर ही लिया, साथ ही अन्य जो कॉल सेंटर का जो कृत्य है उस मामले में पूछताछ की जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया विकास। और आइए अब आपको दमोह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। सरिया से लदे खड़े ट्रक में बाइक और स्कूटी घुस गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। स्कूटी चालक लड़की को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ। जबलपुर नाका चौकी क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। और भोपाल में बड़ा हादसा होते होते टला। सीएनजी पंप पर गैस भरवाने पहुंचे ऑटो में आग लगी। आग न बुझने पर ऑटो को धक्का देकर आगे किया गया। कर्मचारी और ऑटो ड्राइवर ने धक्का दिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताई जा रही है। आरएफ नगर सीएनजी पंप की यह घटना है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया।
जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा है प्रेमी, प्रेमिका से मिलाने की मांग कर रहा है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। सिरफिरे प्रेमी को उतारने की कोशिश हो रही है। पामगढ़ थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। सतना जिले में पावर ग्रिड से मुआवजे की मांग को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलित हो गए हैं और टावर को अपना आशियाना बना लिया है। पिछले 10 दिनों से आधा दर्जन किसान टावर पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं और अपनी जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से चल रही इस समस्या का निदान नहीं हो सका। हालांकि सांसद ने किसानों के आक्रोश को भांपते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसानों के साथ बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन, सांसद, पावर ग्रिड और प्रभावित किसान शामिल हुए। सांसद ने जल्द मामले की जांच कराकर किसानों के भुगतान के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। तो चलिए अब उपचुनाव की बात कर लेते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि भानु प्रतापपुर में जनता का आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। 4 उपचुनाव जीते हैं, 5वां उपचुनाव भी जीतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को लेकर पार्टी पर निशाना साधा है। देखिए, भानु प्रतापपुर में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। 4था उपचुनाव हम जीते हैं, 5वां उपचुनाव भी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो 15 साल की एक बच्ची के साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उस अत्याचारी, उसके साथ साथ दुराचारी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र कैसा है। भारतीय जनता पार्टी जो कल तक कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी कहते हैं, माननीय स्मृति ईरानी जी छत्तीसगढ़ आई थी, वो भी कहती है कि बेटी बचाओ, नारियों के सम्मान में रैली निकालती है। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे दुराचारी व्यक्ति जो 15 नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देश के सामने, विश्व के सामने और भानु प्रतापपुर की जनता देख चुकी है। वहाँ की कांग्रेस पार्टी भानु प्रतापपुर उपचुनाव में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं ने गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के लिए जनसंपर्क के साथ चुनावी सभा को भी संबोधित किया। आदिवासी आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए 2012 में हमने विधेयक लाके 20% से 32% किया, जो आखिरी तक चलता रहा। कांग्रेस के ही लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर किया, मुकदमा दर्ज किया और वो निरस्त हुआ। अकेले आरक्षण की मुद्दा नहीं, जब हमने डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर जिला स्तर में नियुक्ति के लिए भर्ती अभियान चलाया, 8000 से ज़्यादा लोगों की भर्ती की, जिला क्वार्टर बनाया, ये पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, उसके अगेंस्ट में भी कोर्ट में जाके इसको रोक दिया। तो ये सरकार आदिवासियों को कभी भला नहीं करना। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस बार यहां की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी और बीजेपी प्रत्याशी को जिताएगी। कर लिया है भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना, क्योंकि पिछले 4 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ का जितना शोषण किया है, जितना भ्रष्टाचार किया है, आदिवासियों के साथ में, वनवासियों के साथ में, पिछड़े वर्ग के साथ में उनके अधिकारों को छीना है। और उसके विरोध में यहाँ की जनता आने वाले समय पर भूपेश बघेल जी को सबक सिखाएगी, ब्रह्मानंद नेताम जी को विधायक बनाएगी। कमल
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, उपचुनाव पर सियासत जोरों पर है, दोनों ही तरफ से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। एक तरफ से कांग्रेस कह रही है कि 4 उपचुनाव हमने जीते हैं, 5वां भी जीतेंगे, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार लोग देख चुके हैं इतने सालों में, अब जो है कांग्रेस वापस नहीं आएगी। आखिर आम जनता क्या कहती है, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, ये जो भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा अगर बात करें तो वो है आदिवासी आरक्षण कम होने का मुद्दा, और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे थे। लेकिन इस बीच सर्व आदिवासी समाज भी मैदान में है और दोनों ही पार्टियों को उन्होंने कह दिया है कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन अपना उम्मीदवार वो खड़ा कर रहे हैं और आरक्षण को लेकर जिस भी पार्टी का साथ मिलेगा उसके साथ जाएंगे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो सबसे जो एक बड़ी बात ये हो गई कि आज कैबिनेट की बैठक में जो राज्य सरकार ने उन्होंने आरक्षण संशोधन विधेयक लाया। अभी थोड़ी देर पहले अनूप नाग हमारे साथ मौजूद थे और अंतागढ़ के विधायक हैं, उनका कहना था कि जो आरक्षण को लेकर लगातार सरकार जो है वो काफी गंभीर रही है और अब जो कि चूंकि आरक्षण संशोधन विधेयक आया है हमारे लिए और भी मजबूत हो गया भानु प्रतापपुर उपचुनाव, और अब यहाँ का जो आदिवासी समाज है वो समझेगा, इसके साथ ही सर्व आदिवासी समाज भी ये समझेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह का कहना था कि विधेयक लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विधेयक भी हमने भी विधेयक लाया था और उस विधेयक के जरिए आरक्षण बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। और दंत कुमार साय का कहना था कि अगर सरकार अगर ये संशोधन विधेयक लाई है तो ये काफी अच्छी बात है और गड़बड़ी सरकार ने की थी तो सुधारना भी उन्हीं का काम था, लेकिन उनका कहना था कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हो गई आरक्षण की। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हम लगातार भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अलग अलग जगहों पर गए हैं, पूरे विधानसभा में हमने दौरे किए और वहां पर हमने देखा कि सड़क जो है वो खासतौर पे खराब सड़कें जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ कई जगह पर जो है वो पानी नहीं पहुंचा है, वो एक बड़ा मुद्दा है, और किसानों के जो इश्यूज है वो एक बड़ा मुद्दा है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लेकर अगर बात करें तो यहाँ के जो जनता है उनका कहना है कि हमारे अलग अलग मुद्दे हैं और इस पर जो खरा उतरेगा उसको लेकर साथ जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे। ठीक है, तो जो आखिर जो काम करेगा वही वो सेहरा पहनेगा। देखने वाली बात होगी कि कौन जीतता है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।